हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंशकारी। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि रिलीजन और कैपिटलिज्म में कोई इंटर रिलेशनशिप्स भी है और वो कैसे है और किस चीज़ से है, कि क्या पाथ ऑफ सैल्वेशन होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या फोकस करना पड़ेगा। वो सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उन्होंने उसकी दो टाइपोलॉजीज भी बताई थी कि एस्केटिज्म और हमें चाहिए कैल्विनिज्म, जो हमारे इस पाथ को फॉलो करने में हमारी हेल्प करेगा। आज की इस डिस्कशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि what is the important work of Max Weber, that is Protestants ethics and capitalism. It is the keyword to you while writing about Max Weber, key what is his important work, and in his important work what he is talking about. And next will be why spirit of capitalism is seen as a normative system, or here we will also discuss about two types of capitalism by Max Weber. So let's start our discussion by Protestants ethic and capitalism, an important work of Max Weber. So firstly, he traced the impact of ascetic Protestantism Calvinism on the rise of capitalism, that is rise of distinctive rationality, यानी कि norms and values बहुत सारे हो गए, because there is rational organization of the free laborers open, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया. He also linked it with the parallel science से, literature से, polity से, university से, because he did not directly link the idea of Protestant ethics बिकॉज ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम. तो उन्होंने एक, हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ उन्होंने अगर प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म की बात की है तो उन्होंने सिर्फ मेन फोकस अपना कैपिटलिज्म सिस्टम पे रखा होगा. He also take into consideration other subjects as well, like science, literature, polity, universities. So उन्होंने एक ट्राई किया है टू शो इंटरकनेक्टेडनेस that is unbiased in nature. So instead, he was happy to link Protestant ethics to another system of ideas. It is true that his work is showing capitalist economic system to material world, but it is not his primary work. So this work is about the origin of peculiar spirit. यहाँ से क्या हो रही है, एक मोहरा था कि यहाँ से स्प्रिट जो है वो डेवलप हो रही है. वो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये वाला काम करके बहुत ज्यादा, लेकिन इसने एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया टू फर्दर स्टडीज that will eventually made by modern rational capitalism dominating the economy. उन्होंने धीरे धीरे, मतलब उन्होंने बाकी चीजें कंसीडर की, लेकिन जो उनके काम में है वो दिख यही रहा है कि उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को रिलेट करके ही बताया है. कैपिटलिज्म अरोज because of not material condition and psychological theory. अकॉर्डिंग टू वेबर, कि ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म सिर्फ मटेरियल कंडीशन और साइकोलॉजिकल थ्योरी. ही हैव एविडेंसेस इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कंट्री मास्ड रिलीजियस सिस्टम. ही फाउंडेड द लीडर्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जो बिजनेस लीडर है, कैपिटलिस्ट है, दे आर ओवरवेलमिंगली प्रोटेस्टेंट. उन्होंने उस सोसाइटी में ये ऑब्जर्व किया कि जो भी इकोनॉमिक सिस्टम के जो लीडर्स थे वो बिलोंग ही प्रोटेस्टेंट से करते थे. तो इसलिए इसमें ये वाले फीचर इकोनॉमिक सिस्टम शो हो रहा है. He suggested Protestantism was a cause in preoccupation, यानी कि वो शुरू से ही है पहले से. And the same is not true for other religions, जबकि वो अलग रिलीजन्स के लिए फॉलो नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्टेंटिज्म के लिए ही फॉलो हो पा रहा है. उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, यानी कि रोमन कैथोलिसिज्म उन्होंने लिया कि दिस स्पिरिट इज नॉट डिफाइंड बाय इकोनॉमिक ग्रीड but by moral and ethical system along with the press on economic success ethos. In critical terms, it was not accepted by all. Profit became moral system, so on theoretical line. He was dealing with the relationship between ethos, यानी कि उन्होंने एक इस तरीके को एक एथिकल सिस्टम यानी इथोस क्रिएट कर दिए कि वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप शोकेस करें. तो उन्होंने इसको समझाया रोमन कैथोलिसिज्म से, जो कि हमारा वेस्ट में फॉलो होता था, एज यू ऑलरेडी नो. Why spirit of capitalist is seen as a normative system? तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये normative system होगा? It is because it involves number of interrelated ideas. For example, time is money. Be punctual. Be fearful. Earning money is legitimate and in itself. It is people duty
to wealth seamlessly. This spirit is an attitude. तो ये हमारा क्या होगा, एक एटीट्यूड है. उससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, वो रेशनली और सिस्टमेटिकली होगा. सो बिकॉज दिस पर्टिकुलर इथोस जो हमने ये बना के रखे, दे आर मिसिंग इन इंडिया एंड अदर सोसाइटीज. तो इसलिए हमारा इंडिया अलग है एज कम्पेयर टू वेस्ट से. लेकिन जो मैक्स वेबर उनकी स्टडीज वहाँ पे फोकस करती है, लेकिन उनके कुछ आइडियाज इंडिया में भी एप्लीकेबल हो पा रही हैं इतने टाइम पहले स्टडी करने के बावजूद. सो ही ऑल्सो एक्सप्लेन कि कैल्विनिज्म को कैसे राइज मिला कैपिटलिज्म के थ्रू. उन्होंने एक एग्जांपल भी लिया. पर उन्होंने क्या फाउंड किया कि कैपिटलिज्म इज अ रियल एंटिटी जिसमें नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज होंगे, मार्केट होगा, लॉज है, मनी है. सो उन्होंने इसको रिलेट कर लिया डर्काइम के सोशल फैक्ट से कैपिटलिज्म की बात करते हुए. सो अनदर पॉइंट उन्होंने फोकस किया कि कैल्विनिस्ट दे डिड नॉट कॉन्शियसली सीक टू कैल्विनिस्ट सिस्टम. सो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेबर का व्यू है वो फोकस कर रहा है अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स. दैट इज कीवर्ड हियर, दैट इज अनएंटिसिपेटेड consequence ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स. यानी कि वो फोकस नहीं कर रहे थे, उनकी आइडिया से ही नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कंसिक्वेंस आया, यानी कि हमें देखने को मिला. बिकॉज दिस आइडिया ऑफ अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन वेबर्स वर्क because he believed that what individual and group action often lead to set of consequences that are at variance with their intentions. तो intention के according वो vary करेंगे. तो ये एक बहुत broad बात हो गई. तो यहाँ पे कीवर्ड यही है कि what Weber took into consideration, that is unanticipated consequences. So this idea lead to Arthur Misman that Weber created a, उन्होंने इसके लिए कीवर्ड यूज किया कि that is sociology of reification, refined social structure, mover anticipated. तो जैसे कि हमारी बात हुई थी दो आइडियाज के, एंटिसिपेटेड एंड अनएंटिसिपेटेड. तो वेबर ने ऑब्जर्व किया अनएंटिसिपेटेड. तो इसी के बिहाफ पे आर्थर मिजन ने बोला कि सोशोलॉजी ऑफ रीफिकेशन उन्होंने, और उन्होंने साथ साथ उसके साथ साथ एंटिसिपेटेड की भी बात कर दी है. So now Weber's Max Weber economy. So according to him, that is कि कैपिटलिज्म जो है, इकोनॉमी की बात हो रही है तो वहाँ पे कैपिटलिज्म का फीचर आएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पैसा. So two types of capitalism by Max Weber, that is traditional and rational capitalism. So what is traditional capitalism? So here must focus upon profit making, that how we can make or extract out more profit. So no one knew when and where the next business deal would occur. सीरीज ऑफ वन शॉट डील्स. लेकिन वहाँ पे ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म में यही फोकस हो रहा है कि हमें प्रॉफिट चाहिए, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता नेक्स्ट डे क्या होने वाला है या फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेंस क्या होनी चाहिए, कैसे हमें एक सीरीज फॉलो होनी चाहिए. वो कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है, बट जस्ट फोकस ऑन बाय एक्सप्लॉइटिंग मेकिंग प्रॉफिट. द नेक्स्ट इज रेशनल कैपिटलिज्म, that is mass production and distribution of good. It is quantitatively and qualitatively different from traditional. So यहाँ पे दिखना है rational capitalism, यानी कि कोई norms होंगे, rules and regulations होंगे, तो जिससे एक systematic और ordered way दिखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ हमें प्रॉफिट पे मेन फोकस नहीं होगा. उसमें मास प्रोडक्शन भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स भी होगा, और काफी सारे एम्प्लॉयज भी होंगे. सो उस बिहाफ पे ये क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों तरीके से अलग है ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म से. यहाँ पे क्या दिखने को मिला, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन वर एसेंशियल. अनलाइक traditionalism, the spirit of capitalism demand individualism, innovation, hard work and pursuit of wealth for its own sake. यानी कि ट्रेडिशनल में मेन फोकस क्या है, सेल्फ प्रॉफिट आना चाहिए, दैट इज एनी हाउ. देन वर्क ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी. तो उन्होंने उसमें उनके इम्पोर्टेंट वर्क में क्या एक्सप्लोर किया, ही एक्सप्लोर्स द वे इन विच कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज कंपैटिबल विद क्लियर प्रिंसिपल्स ऑफ रीजन and rational organization. So thanks for watching. Let's meet in our next session. Please like, share, subscribe our channel. Thank you very much.